नमस्कार दोस्तों, मोरवाल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एमएस ऑफिस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। मतलब एमएस ऑफिस कब बना, कौन सी कंपनी ने बनाया और इसके संस्थापक कौन हैं, कौन कौन से वर्जन एमएस ऑफिस के हैं, ये सब हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने एमएस वर्ड को स्टार्ट किया था, केवल हम लोगों ने स्टार्ट करके, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस या अन्य कोई भी जो भी आपके इस टाइप की जो भर्ती है जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एमएस वर्ड का पार्ट काफी अधिक आता है और अधिकतर क्वेश्चंस एमएस वर्ड से पूछे जाते हैं। और एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, उनको करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस केवल रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड को देखेंगे कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पे जाकर के अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं तो हमें नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है केवल वही क्वेश्चन सीखने को मिलता है। लेकिन यदि हमने उसके पैटर्न को सीख लिया, उसके बारे में सीख लिया, तो उससे चाहे 100 क्वेश्चंस बने चाहे 200 क्वेश्चंस बने, हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड पे और हम देखते हैं कि एमएस वर्ड के बारे में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और एग्जामिनर के द्वारा क्या पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग आ गए यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में। ये मेरे एमएस वर्ड की स्क्रीन खुल गई है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसके एमएस वर्ड की जो स्क्रीन आई है, ये जो डिस्प्ले आई है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये स्क्रीन जो है, इस डिस्प्ले है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एमएस वर्ड के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार कहां पे होते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार किधर होते हैं या उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर की ये जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। देखिए ये वाली जो पट्टी है, ये वाली जो पट्टी है, ये ऊपर आप लोगों को दिख रही है, ये वाली जो पट्टी है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। ये टाइटल बार है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइटल बार एमएस वर्ड में कहां पे होता है। तो टाइटल बार सबसे ऊपर, विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। ये रेड कलर की जो पट्टी है, ये टाइटल बार है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों कि टाइटल बार पे लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ पे कौन से टूल होते हैं या उन टूल्स का क्या काम होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग जाके देखेंगे। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं एक बार, ताकि आप लोगों को यहाँ पे देखने में सुविधा हो जाएगी। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला एरिया आप देखिए दोस्तों, ये टाइटल बार का जो लेफ्ट साइड का एरिया है, मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना टाइटल बार का, देखो ये वाला जो मैंने मार्क किया है, ये वाला, इस एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको। और क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है, इसका भी एक रीजन है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं वापस से, ताकि आप लोगों को इसके फीचर्स के बारे में बता सकूं। ये देखिए, इसको क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोलते हैं हम लोग, इनको क्विक एक्सेस टूल बार, इसका नेम ये है, देखिए दोस्तों, मैं आपको आपके सामने पेस्ट कर देता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोलते हैं, कई बार हम लोगों को जल्दी से कोई काम करना है, जैसे देखिए मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो यहां से आप सिंगल क्लिक में इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं, मेरा पॉइंटर देखिए, मैं इस पे लेके जा रहा हूँ सेव ऑप्शन पे। सेव ऑप्शन में से नीचे भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया और सिंगल क्लिक में फाइल सेव का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। इसलिए क्विक एक्सेस मतलब जल्दी से काम करने के लिए। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है। तो तुरंत जल्दी से काम करने के लिए हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को काम में लेते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में देखिए, इस पे यहाँ पे कुछ कमांड्स, जैसे देखिए यहाँ पे ये एमएस ऑफिस के बारे में रिस्टोर ऑप्शन हो गया। इसके अलावा ये आ गया इसका सेव ऑप्शन, ये अंडू और ये रीडू, और इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन आ गया न्यू का। तो कुछ ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है, लेकिन हम इसके अंदर नए ऑप्शन जो हमें जल्दी से काम में लेते हैं, बार बार हमारे काम में आते हैं, वैसे ऑप्शन यहाँ से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसके पास एक छोटा सा फिल हैंडल है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब यहां से आप टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके की लिस्ट खुल के आएगी आपके पास। इस लिस्ट के अंदर से आप जो भी आपको जल्दी काम में लेना है, अगर आपको ओपन काम में लेना है, देखिए यहाँ पे जहां भी सही का चेक मार्क लगा हुआ वो ऑलरेडी वहां पे खुले हुए हैं। तो 1 2 3 और 4 चेक मार्क यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चेक मार्क मतलब न्यू यहाँ पे खुला हुआ है ऑलरेडी, सेव खुला हुआ है, अंडू और रीडू यहाँ पे खुला हुआ है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे खुले। अब मैं जैसे इसमें कोई ऑप्शन जोड़ना चाहता हूँ,
तो आप यहाँ से जैसे मैंने ओपन जोड़ दिया, ओपन पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास आ गया है। मतलब आप ओपन यहाँ से डायरेक्ट कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जो ही आप क्लिक करेंगे ओपन के लिए आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स है जो खुल के आ जाएगा, यहाँ से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार थे दोस्तों। इसका एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार किस काम में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि तुरंत एक्सेस करने के लिए या सिंगल क्लिक में किसी भी फाइल को खोलने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग किया जाता है। ये हमारे सामने इसका ऑप्शन होता है। दूसरा देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफॉल्ट कमांड कौन कौन सी होती है। तो अभी हमने जैसे देखा, देखो डिफॉल्ट कमांड, इसको ओपन को मैं हटा देता हूं, न्यू, सेव, अंडू और रीडू। जब भी आप एमएस ऑफिस को खोलेंगे, एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड को खोलेंगे, एमएस वर्ड को खोलते हैं इसके अंदर न्यू, सेव, अंडू और रीडू ये कमांड ऑटोमेटिक मिलती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी कमांड क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप आती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जब हम क्वेश्चन सेक्शन में चलेंगे तब हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी की क्वेश्चन सेक्शंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो हमने ये चीज पढ़ी थी और इससे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इस सेक्शन को, इस पार्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन एमएस वर्ड का आराम से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड से लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं और लाखों क्वेश्चन को हम लोग हर क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चन को समझना है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार थे। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी बाय डिफॉल्ट कमांड रहती है, तो आप लोगों ने यहां पे देखा न्यू, सेव, अंडू और रीडू, ये 4 कमांड इसके अंदर ऑटोमेटिक रहती है और कमांड हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ये रहा टाइटल बार का लेफ्ट सेक्शन। अब टाइटल बार के राइट सेक्शन में आ जाइए। टाइटल बार का जो राइट सेक्शन है वो है ये वाला सेक्शन। ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन है ये टाइटल बार का राइट वाला सेक्शन है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों 3 बटन है इसके अंदर। इसमें 3 बटन कौन कौन से हैं? ये वाला बटन जो है इसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब, कई बार हम लोग क्या करते हैं, पीछे कोई और काम करना है हमको, तो हम लोग यहाँ से एमएस वर्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे और आपका एमएस वर्ड मिनिमाइज होके नीचे आ गया है। अब मिनिमाइज होने के बाद कहाँ पे जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। अगर हम एमएस वर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड को हमने अगर मिनिमाइज किया तो वो कहाँ पे रहता है। जब हम मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा नीचे ये वाला जो है ये टास्क बार है दोस्तों। नीचे इस टास्क बार पे हमारा एमएस वर्ड आ जाता है। देखिए ये वाला जो है ये एरिया, ये टास्क बार है। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे नीचे, नीचे का जो एरिया है, ये रेड जो मैंने लाइन कर दी, इसके नीचे का जो एरिया है ये वाला टास्क बार है। टास्क बार के बारे में हम लोग जब विंडोज के बारे में पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के, उसके तब मैं आप लोगों को टास्क बार को अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एमएस वर्ड कहाँ पे आपका, देखो ये आपका एमएस वर्ड है, ये रहा आपका डब्ल्यू जो चित्र दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये एमएस वर्ड है। ये जब हमने मिनिमाइज किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूंगा, वापस से इस पे क्लिक करूंगा एमएस वर्ड पे। देखिए जो ही मैं क्लिक करूंगा और ये मैक्सिमाइज हो गया है। अब इस पे देखिए ये बड़ा होकर आ गया है। यहाँ से मिनिमाइज बटन होता है और उसके बाद एक बटन होता है रिस्टोर डाउन। ये बटन 2 तरीके से काम करता है दोस्तों। अभी देखिए जो ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जा रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्टोर डाउन, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर, रिस्टोर डाउन का मतलब होता है ये कुछ 50% जो है वो छोटा हो जाएगा। देखिए मैंने जो ही क्लिक किया ये आपके यहाँ पे छोटा होके आ गया। थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं ताकि आपको बटन दिख जाए। अब देखिए पहले इस पे आ रहा था रिस्टोर डाउन, अब इसके ऊपर आएगा मैक्सिमाइज, अब इसके ऊपर आएगा मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्यों आ रहा है दोस्तों, अभी ये रिस्टोर डाउन रखा है, इसको बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज आएगा। तो ये जो बटन है इसके दोनों नाम से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड के टाइटल बार के राइट साइड में कौन से बटन होते हैं। तो हमने देखा मिनिमाइज होता है, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज होता है। ये 2 बटन हम लोगों ने देख लिए। तीसरा बटन यहाँ पे क्लोज का होता है। इस बटन से हम लोग एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये मेरी फाइल यहाँ पे खुली हुई है। अगर हमने फाइल खोल रखी है और उसमें कुछ वर्क कर रखा है तो वो फाइल हमारे यहाँ पे सेव का ऑप्शन मांगेगी। ये सेव के लिए डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है कि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट डोंट सेव करके ये बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको एमएस वर्ड को बंद नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं ये अब देखिए। आपसे पूछ लिया जाता है टाइटल बार के राइट साइड में कौन से बटन होते हैं या कितने बटन होते हैं। तो आप लोगों को टाइटल बार के राइट साइड में 3 कमांड बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जिसको रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं, और उसके बाद होता है क्लोज बटन जिससे हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। ये टाइटल बार का आपके सामने हमने डिफाइन किया दोस्तों, ये इसका टाइटल बार हो गया। अब हम टाइटल बार के बाद हम चलते हैं नीचे। देखिए उसके बाद टाइटल बार के बाद आपके पास ये देखिए फाइल ऑप्शन है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, ये सारे आपके टैब हैं दोस्तों। इनको हम क्या बोलेंगे, टैब्स बोलेंगे। ये सारे टैब हैं।
ये टैब कहाँ पे रहते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि टैब्स कहाँ पे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ना इसका पूरा, अब यहाँ से देखिए आप लोग, ये फाइल के यहाँ से लेकर के और ये पूरा जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला जो एरिया है, ये इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रिबन। ऊपर तक ले लेते हैं हम लोग, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रिबन, ये वाला जो एरिया है इसको हम रिबन बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलेंगे दोस्तों, रिबन बोलते हैं। इस एरिया का नाम है रिबन, इस एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। आपके एमएस वर्ड की सभी कमांड्स रिबन पे स्थित होती है। मतलब बस समझिए रिबन को। अब थोड़ा सा रिबन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों। रिबन कैसे है, रिबन पे सबसे पहले ऊपर देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये तो टैब है। टैब का मतलब हो गया इसके अंदर, इन टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। इन टैब के अंदर कमांड्स को स्थित किया गया है। इस इन टैब के अंदर काम करने के लिए जो भी कमांड है वो डाली गई है। लेकिन देखिए दोस्तों, कमांड्स को एक साथ सारी कैसे क्यों नहीं डाली गई, क्या क्यों डिफाइन किया गया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो होम है, होम के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे देखिए क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट दूसरा ग्रुप है, मैं मार्क कर देता हूं इसको। देखिए एक ग्रुप है क्लिप बोर्ड ये वाला, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट ये वाला, तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ ये वाला, चौथा ग्रुप है स्टाइल्स ये वाला, और पांचवा ग्रुप है एडिटिंग। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। होम टैब में 5 ग्रुप हैं। अब 5 ग्रुप को भी हम लोग देखें अलग अलग, 5 ग्रुप में कैसे काम करते हैं, ग्रुप को समझते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये कौन सा वाला ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये वाला ग्रुप देखिए यहाँ पे एक हल्की सी लाइन बनी हुई है, ये वाली, ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसके पास से मैं आपको लाइन खींच देता हूँ, क्या क्या आपको दिख जाएगा। इससे लेकर के इधर वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो भी कमांड है वो किसके अंदर है, यहाँ से देखिए ये वाली जो कमांड है ये किसके अंदर है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है। अब इनको क्यों रखा गया है, क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप क्यों बनाया गया है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेम टाइप का काम करने वाली जो कमांड है ना, जैसे एक तरीके की कोई भी काम करना है, इसमें देखिए आपको क्लिपबोर्ड के बारे में समझाता हूँ। ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, कट है, कॉपी है, और फॉर्मेट पेंटर है, और पेस्ट है। ये तीनों चारों का एक टाइप का काम है, मतलब एक से रिलेटेड है दूसरे का काम। तो सेम टाइप की जो कमांड है, मतलब सेम टाइप का काम करने वाली जो कमांड है, उनको एक ग्रुप में रखा गया है और इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो क्लिपबोर्ड को समझिए। सबसे पहले हम लोग क्लिपबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड से बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्लिपबोर्ड से क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, देखिए कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए हम लोग कट ऑप्शन का यूज करेंगे। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, हम लोग बिल्कुल सिंपल पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल सिंपली अगर तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आएगी। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कट से कैसे क्वेश्चन बनता है, यदि आपको कट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी फाइल के जो भी आप फाइल में आपके जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए कट ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रखा, हम लोगों ने क्विक एक्सेस यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया। देखिए एक्सेस ऑप्शन को, ये एक्सेस एक वर्ड है उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होने लग गए, मतलब ये काम करने लग गए हैं। यहाँ से मैं जो ही कट पे जाऊंगा, जो ही कट पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे कट का ऑप्शन दिखाया है कट, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कट का शॉर्टकट क्या है, तो कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है। अब मैंने यहां से इसको कट कर दिया दोस्तों। कट करने के बाद मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूं। अब इससे देखिए मैंने जो क्या वर्ड बोला, पेस्ट। पेस्ट का मतलब अब ये कट से रिलेटेड ही एक वर्ड आएगा पेस्ट, मतलब मैंने जो कट किया है इस वर्ड को मैं कहीं पे भी लेके आना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जो ही मैंने पेस्ट ऑप्शन पे गया, पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल+V। आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ पेस्ट पे जा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल का शॉर्टकट है, सॉरी पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल+V। अब मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूं और देखिए एक्सेस यहाँ पे आ गया। अब मैं कितनी भी बार इसको पेस्ट कर सकता हूं, इसकी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं एक बार कट करने के बाद। अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, पेस्ट का शॉर्टकट आप लोगों ने देख लिया, कट का शॉर्टकट आप लोगों ने देखा, कट और पेस्ट आप लोगों ने दोनों ने हमने दोनों चीजें देख ली है। अब इसके साथ साथ देखिए अभी लेटेस्ट आपके दिल्ली पुलिस पिछले वाले जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि कट क्लिपबोर्ड के अंदर जो डेटा रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ डेटा कहाँ पे जाके सेव होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कहाँ पे सेव होता है, क्लिपबोर्ड में। ये जो क्लिपबोर्ड दिया हुआ ना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, बाकी कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड एक मेमोरी जनरेट करता है जिसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं। आप जो भी ऑप्शन कट करेंगे वो कट किया हुआ ऑप्शन क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है, और वो तब तक सेव रहता है जब तक हम उस पर कोई दूसरा वर्ड ओवरराइट नहीं कर देते। ओवरराइट का मतलब क्या होता है दोस्तों,
हम कोई भी दूसरा वर्ड जब तक ओवरराइट नहीं कर देते तब तक, ओवरराइट WRITE, जब तक हम कोई दूसरा वर्ड ओवरराइट नहीं कर देते तब तक वही वर्ड आता रहेगा। देखो कभी भी आप पेस्ट करो ये आता रहेगा, कभी पेस्ट करो। ओवरराइट का मतलब होता है जैसे मैंने, देखो ये बार ऑप्शन है, बार को मैंने, अब मैं इसके साथ साथ आपको कॉपी ऑप्शन भी बता देता हूँ। बार पे मैंने क्लिक किया और कॉपी पे गया मैं, कॉपी ऑप्शन का शॉर्टकट Ctrl+C है। कॉपी पे मैंने जो ही क्लिक किया, अभी बार यहाँ से कॉपी हो गया है। अब कॉपी होने के बाद मेरे को रिबन के आगे इसको पेस्ट करना है, तो मैं रिबन के आगे जाकर के, अभी मैंने आपको बोला था कि इसका शॉर्टकट, पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V है, तो हम यहाँ पे Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे Ctrl+V कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरा पॉइंटर जो है वो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पॉइंटर मेरा यहीं पे, लेकिन मैं Ctrl+V जो दबा रहा हूँ और यहाँ पे आपका बार आ गया। मैं कितनी भी बार Ctrl+V दबाऊंगा उतनी बार आपके पास बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये सारे शॉर्टकट से हम लोग काम कर सकते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कट का शॉर्टकट क्या है, तो आपने देखा Ctrl+X, कॉपी का शॉर्टकट क्या है Ctrl+C, पेस्ट का शॉर्टकट क्या है Ctrl+V है। ये हमने 3 ऑप्शन इसके क्लिपबोर्ड के देखे, और हमने एक क्वेश्चन का ये भी देखा कि क्वेश्चन के अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा डेटा जाकर के सेव हो जाता है। और मैंने दूसरा वर्ड बोला था ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब है कि आपने अभी क्या किया, पहले एक्सेस को कट कर रखा था ना, अब हमने क्या किया, बार को कॉपी कर लिया, मतलब इस एक्सेस के ऊपर बार ओवरराइट हो गया है। एक बार जब आप किसी दूसरे ऑप्शन को कॉपी कर लेते हो तो पिछला वाला ऑप्शन स्वतः ही वहां से हट जाता है और नया ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो हमने क्या किया कि एक्सेस की जगह पे बार को कॉपी किया, वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया और यहां से सीधा नीचे आ गया। ये हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन था। अब इस क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर एक फॉर्मेट पेंटर और है दोस्तों, इसके भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या है Ctrl+Shift+C। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CT। कट का शॉर्टकट जो है वो क्या है, कट का शॉर्टकट है, सॉरी कट का शॉर्टकट क्या है CTRL। कंट्रोल को यहाँ पे CTRL बोलेंगे दोस्तों, Ctrl+X। कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कॉपी का शॉर्टकट है CTRL+C। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, पेस्ट का शॉर्टकट है CTRL+V। ये तीनों शॉर्टकट है। ऐसे पेस्ट स्पेशियल का शॉर्टकट, सॉरी पेस्ट स्पेशियल का शॉर्टकट क्या है, पेस्ट स्पेशियल का शॉर्टकट Ctrl+Shift+V होता है दोस्तों। कंट्रोल, कई बार पूछ लिया जाता है। पेस्ट स्पेशियल का शॉर्टकट जो है वो है CTRL+Shift+V। ये पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के लिए हम लोग देखते हैं पेस्ट स्पेशल कब काम करेगा, वो आपको बताऊंगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है, ये दोनों, इसका भी लिख देता हूं मैं। फॉर्मेट पेंटर का जो शॉर्टकट है वो है Shift+V, सॉरी C, इसका शॉर्टकट है ये वाला। तो ये आपके पास देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, ये सारे शॉर्टकट अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कट का अधिकतर देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें अब संभावित आपको बताता हूं, कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट आजकल कम पूछने लगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, पेस्ट स्पेशल, ये आपके मोस्ट शॉर्टकट्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये वाले जो मैंने रेड कर दिया आपको, ये मैंने मार्क किया ना, ये वाले शॉर्टकट्स अधिकतर आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये वाला ऑप्शन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि अब देखिए दोस्तों इस समय एग्जाम का लेवल वैसा नहीं रहा जैसे आप पहले सोचते थे कि कट कॉपी पेस्ट पूछ के छोड़ देगा। उसमें वो इंटरनल चीजें पूछता है आजकल, क्योंकि सिंपल चीजें सभी को आती है। आप लोग स्पेशल यहाँ पे सीख रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बता रहा हूँ कि Ctrl+Shift+V और Ctrl+Shift+C ये शॉर्टकट आप लोगों को याद रखने। पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये पेस्ट स्पेशल वर्ड है, इसको और इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, सॉरी येलो कलर से, इसका कलर कर दिया रेड। अब मैं ये किए सेम चीज मैं ऊपर वाले वर्ड पे लेके जाना चाह रहा हूं बाहर पे, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, Ctrl+Shift+V जो है यहाँ पे क्लिक किया और यहां से मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ब्रश जैसा आइकन आ जाता है। इसका भी कई बार ऑप्शन पूछ लिया जाता है, जब आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो आइकन किस तरह का बन के आएगा, ब्रश जैसा। अब आप जिस भी वर्ड को इसका जैसा बनाना चाहते हैं उस पे जाकर के इसको घुमा दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए बाहर बिल्कुल नीचे वाले का जैसा हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन के आता है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है दोस्तों पिछले किसी भी वर्ड पे डाले गए सारे इफेक्ट
उसके फॉन्ट स्टाइल, उसकी कलर डिजाइन, उन सबको नेक्स्ट किसी भी अगर वर्ड पे हम लोग डालना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके और उसको उठा के हम लोग वहां पे ले जा सकते हैं। इसका यूज होता है फॉर्मेट पेंटर के अंदर। अब आपके सामने ऑप्शन है इसका शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए मैंने एक्सेस पे क्लिक किया, एक्सेस पे क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाया, जो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा दोस्तों, लेकिन मैं कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने दबा दिया क्योंकि मेरा माउस का पॉइंटर यहाँ पे है। देखिए मैंने माउस का जो मेरा पॉइंटर वो इधर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अलग से मैंने इसको रख लिया है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने प्रेस किया, मतलब एक्सेस जो है उसका जो मैंने फॉन्ट स्टाइल है वो मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे मैं ला करके इसको डालता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी, सॉरी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी दबाया। देखिए अब यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ से एक्सेस स्पेसेस का फॉन्ट स्टाइल उठा करके और पेस्ट स्पेशल वाले पे ला करके डाल दिया। मतलब ये क्या शॉर्टकट है, आप कोई भी फॉर्मेट पेंटर से आप अगर काम में लेना चाहते हो शॉर्टकट से, तो जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे एक बार वापस से इस लाइन को फॉर्मेट पेंटर जो ये वाली लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया। अब इसका जो फॉर्मेट है मैं कहां पे लेके जाना चाह रहा हूं, ये कट वाली कमांड है, जो कट जो लिखा हुआ है मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो इतना सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाया तो ये कट भी वैसा ही हो गया जैसा नीचे फॉर्मेट पेंटर था। ये वाला ऑप्शन ज्यादा उपयोगी था, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा समय लिया दोस्तों, क्योंकि ये वाला एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, पेस्ट स्पेशियल और फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि ये कमांड टफ है। कट कॉपी आपके क्लिप बोर्ड में से अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसमें संभावना सबसे ज्यादा बनती है पेस्ट स्पेशियल और फॉर्मेट पेंटर की। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक ग्रुप के बारे में समझाया है। अब हम इस स्क्रीन के बारे में आपको बताने वाला था, पूरा हम इस विंडो के बारे में देखेंगे, तो इस विंडो के बारे में आगे हम चलते हैं। अब देखिए इस पे आपके कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया। एक ग्रुप को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने देखा टाइटल बार, उसके बाद हमने देखा ये जो रिबिन है, पूरा रिबिन है, रिबिन के बारे में देखा। अब रिबिन को हम भागों में अलग अलग भाग में बांटते हैं, तो हम होम टैब पे हैं। होम टैब के भी हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है। मतलब होम टैब पूरा का पूरा अगर एक साथ हम पढ़े, एक साथ समझे तो ना तो समझ में, अगर सारी कमांड अगर एक साथ है तो इसको हम लोग कोई भी व्यक्ति इसको काम में नहीं ले सकता, इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इनको ग्रुप वाइज डिवाइड किया है और इसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो बच गया, ये छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक छोटा सा ऑप्शन, यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल है दोस्तों, ये छोटा सा हैंडल है, एक छोटा सा बटन है जिसपे तीर का निशान बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्यों बोलते हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। जो ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे जाकर के मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉरी इस तरीके से ये देखिए क्लिपबोर्ड का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। तो ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। दूसरा देखिए ऐसे सभी में है, सारे ग्रुप के अंदर, इसके अंदर देखिए ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसमें देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। मतलब इस फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट ग्रुप जो है इसका जितना भी एरिया में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे ज्यादा अगर आपको ऑप्शन ढूंढने हैं, अगर अंदर तक आपके जाना है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है वो खोल के लाता है। तो इसके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि, कैसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, यदि आपको क्लिपबोर्ड के बारे में और अधिक जानना है या फिर क्लिपबोर्ड को और अधिक काम में लेना है, या फिर फॉन्ट ग्रुप के बारे में और अधिक जानना है, या फिर फॉन्ट ग्रुप को और अधिक खोलना है आपको, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करना है। जो ही आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल के आ जाते हैं। अब देखिए प्रत्येक ग्रुप का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ये देखिए ये तो आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है क्लिपबोर्ड का, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ये स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ पे है, और एडिटिंग में ऑलरेडी सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं, इसलिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर नहीं है। ये आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं दोस्तों। ये हमारा रिबिन वाला पार्ट हमने देखा। रिबिन पे हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा कि टैब होते हैं, जैसे देखिए होम टैब पे हम लोग जो ही मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ ऑप्शन बदल जाते हैं। मतलब अब इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आना शुरू हो गए, इसके ग्रुप आने शुरू हो गए, पेज, टैब्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, ये सारे इसके टैब आने लग गए हैं। इनको हम ध्यान से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम सारी चीजों को एक साथ अभी लेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। हमने अभी क्या लिया, केवल क्लिपबोर्ड ग्रुप लिया, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के मैंने 3-4 ऑप्शन जो भी थे आपके सारे ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से समझाए, और इसमें से जिनके क्वेश्चन बनने की संभावना है वो पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर की थी, ये भी मैंने आपको समझाया। अब हम देख रहे हैं इसके जो भाग है, एमएस वर्ड की जो विंडो खुल के आई है इसके भाग के बारे में। अभी हमने देखा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में। अब हम देखते हैं इसका लेफ्ट साइड का हिस्सा। लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ना आपके,
ये वाला जो हिस्सा है इसको स्केल बोलते हैं दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा है ना जिसपे देखो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्केल है। ये जब आप लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं तो इसको हम लोग जब भी काम में लेते हैं तो यहाँ पे हमें इसके मेजरमेंट करने के काम में ये स्केल आता है। इसका क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। अब हम आ जाते हैं इसके टॉप में। देखिए यहाँ पे स्केल जो है वो दो तरीके से आता है। स्केल कैसे कैसे आता है देखिए, एक ये वाला जो स्केल था ये तो था लेफ्ट में, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल स्केल। और इसके बाद एक स्केल आपका है ये यहाँ पे ऊपर देखो, ये रहा, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला जो स्केल है इसको बोलेंगे हम हॉरिजेंटल स्केल। ये हॉरिजेंटल और लेफ्ट स्केल है। तो आप लोगों से इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है कि एमएस वर्ड के अंदर कितने स्केल होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि दो स्केल होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल स्केल हो गया और एक वर्टिकल स्केल हो गया। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो व्हाइट कलर का एरिया जहां पे हम लोग लिख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ना व्हाइट कलर का, ये वाला जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, इसको पेज बोलते हैं या फिर इसको एमएस वर्ड की विंडो बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग पेज बोल सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक स्पेस बोल सकते हैं, जो कि हमारे इसमें डॉक्यूमेंट के लिखने के लिए काम में आता है व्यू ऑप्शन के अंदर। इसको मैक्सिमम तो हम लोग पेज ही बोलते हैं, एमएस वर्ड का पेज है ये, क्योंकि जो ही हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे आपके पेज यहाँ पे चलते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये पेज है। उसके बाद हम लोग नीचे इधर आते हैं, देखो दोस्तों राइट साइड में। राइट साइड में देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एमएस वर्ड को इधर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। ये यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा भी कर लेता हूँ ताकि आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे ले लेता हूँ। ये लेके मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ले लिए हैं और मैं पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसके तीसरा ऑप्शन भी दिखाई देने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको बड़ा क्यों किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको एक साइड स्लाइडर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्लाइड बार। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्लाइड बार। ऐसे ही इसके अंदर एक एरिया ये वाला है, इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल स्लाइड बार। ये वाला जो एरिया ना ऊपर वाला बटन, देखो यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा है, इसको यहाँ से पकड़ के हम लोग अभी इधर उधर करेंगे। एक बटन यहाँ पे है। ये दोनों ऑप्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एमएस वर्ड के अंदर कितने स्लाइड बार होते हैं, तो इसके अंदर देखिए या स्क्रॉल बार होते हैं। तो एक तो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार जो ये वाला है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो ये वाला है। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे काम करते हैं। ये मैंने यहाँ से इस स्क्रॉल बार को वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक किया और इसको पकड़ा मैंने, और इसको जो ही ऊपर लेके जाऊंगा देखिए तो आपका जो वर्ड है, आपके जो पेज है वो स्क्रॉल हो रहा है। स्क्रॉल का मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, इसका मतलब स्क्रॉल हो रहा है। तो वर्टिकली स्क्रॉल मतलब ऊपर से नीचे जो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं उसको वर्टिकली स्क्रॉल करना बोलेंगे। अब देखिए मैं राइट साइड में ये वाला नीचे वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ से पकड़ता हूँ इस बटन को, देखिए मैंने इसको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में स्क्रॉल किया। ये दोनों ऑप्शन आपके हॉरिजेंटल स्क्रॉल हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल हो रहा है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल, दो स्क्रॉल बार इसके अंदर होते हैं। इन दोनों से आप काम में ले सकते हैं। इसका एक तरीका हो रहा है, एक तो आप इस बटन को पकड़ के स्क्रॉल कर सकते हैं, और एक इसको आपका जो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक है इस पे क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके सामने बने। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्टिकल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ये दो बार इसके अंदर रहते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, कई बार पूछा है कि एमएस वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दो स्क्रॉल बार होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये कब अपीयर होता है, ये स्क्रॉल बार तब अपीयर होता है जब हम इसको पेज को बड़ा करेंगे। ये पेज देखिए अभी सिंगल में आपके यहाँ पे स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपके अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन जो ही मैं एमएस वर्ड को छोटा कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपके पास अपीयर हो गया है। ये आपके दो स्क्रॉल बार आ गए हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर नेविगेशन बार। नेविगेशन बार कौन सा होता है, देखिए जो ही मैं इस पे क्लिप बोर्ड पे क्लिक करता हूँ, इससे मैं एक बार आपके पास नेविगेशन बार ले आता हूँ। ये इधर वाला जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये नेविगेशन बार है। ये नेविगेशन बार कैसे है, मैं क्लिप बोर्ड से यहाँ पे लेके आया हूँ। बाकी यहाँ पे नेविगेशन बार हम लोग व्यू से भी ला सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे नेविगेशन पेन, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे पहुंच गया हूँ दोस्तों। इसको ज्यादा मेरे को एक चीज बतानी थी आपको, नेविगेशन बार बताना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो व्यू पे जो हम जाएंगे, ये देखो व्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये व्यू ऑप्शन है ना यहाँ पे,
इसमें देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन पेन। ये नेविगेशन पेन इनेबल करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं आता है दोस्तों, इसको इनेबल करना पड़ता है। तो मैं देखिए नेविगेशन पेन को इनेबल कर देता हूँ। मैं जो ही नेविगेशन पेन को इनेबल करता हूँ, आपके पास देखिए यहाँ पे होम, यहाँ पे ये नेविगेशन पेन खुल के आ गया है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड में नेविगेशन बार किधर होता है। नेविगेशन बार लेफ्ट साइड में होता है और इससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करते हैं। नेविगेशन बार के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों की। ये तो एक तरीके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट में डॉक्यूमेंट देखने का तरीका। दूसरा हो गया आप एक साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को थंबनेल में देख सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है, ये थंबनेल में आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। इसका व्यू करने का तरीका है, एक तो सिंगल पेज व्यू हो गया दोस्तों, ये वाला जो है, और एक ये वाला ऑप्शन है जिसके अंदर 4 छोटे छोटे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मतलब थंबनेल व्यू देखने के लिए आ जाता है। एक तीसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है जिससे आप लोग डिटेल वाइज इसको देख सकते हैं। ये 3 ऑप्शन नेविगेशन पेन के अंदर है। इसको हम लोग डिटेल वाइज आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल स्क्रीन के बारे में, विंडो के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो विंडो है इस पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो नेविगेशन पेन हो गया दोस्तों, नेविगेशन बार हो गया। नेविगेशन के बार हम लोग जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो ऑप्शन है व्हाइट कलर का जो एरिया है, ये तो डॉक्यूमेंट विंडो है ही। मैं नेविगेशन बार के एक बार बंद कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ये आपका, ये तो आपका नेविगेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो है ही। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं दोस्तों, नीचे की साइड आ जाते हैं हम लोग। हम लोगों ने दोनों साइड देख ली, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया। ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ये पूरा जो ऑप्शन है, पूरा एज पूरा बार है, इसको पूरे को स्टेटस बार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, केवल ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटस बार बोलते हैं। ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको? स्टेटस बार इसलिए बोलते हैं इसको, देखिए मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली बता देता हूं। मैंने आपको बोला दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं सारी चीजें। क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग, मैं बता, आप जो ही फिर इसके ये वाली जो आप क्लासेस जो देख रहे हो, इन क्लास के बाद हम लोग हर दिन हम लोग क्या करेंगे, 7 डेज या 5 डेज के अंदर हम लोग जो ही हमारा टॉपिक पूरा होता है तुरंत उसके क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पे कि मैंने जो आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और सारे क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक एग्जाम्स के होंगे, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। क्योंकि उससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे रिसर्च करके लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें और आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ पेज 1 of 1, मतलब ये आपके विंडो में यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ उसका स्टेटस बता रहा है कि आपके पास कितने पेज खुले हुए हैं। 1 पेज खुला हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे पेज ज्यादा कर देता हूँ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे 2 पेज कर लिया अभी देखिए 2 of 2 पेज यहाँ पे है। मतलब ये 2 of 2 का मतलब क्या है? आपके पास 2 पेज हैं और आप दूसरे नंबर के पेज पे हैं। अब मैं देखो ऊपर जा रहा हूँ, मेरा जो ये है, इसको देखिए दोस्तों, ये वाला जो मेरा कर्सर है, मैं आपको बीच में मेरे को बताना पड़ गया इसलिए मैं बता देता हूँ। ये जो आपको ब्लिंक कर रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये जो ब्लिंक कर रहा है, सॉरी दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके देना था, इसलिए मैं आज बैठा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था 10 बजे मैं आपको वीडियो दूंगा। ये इसको कर्सर बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो आपको ब्लिंक कर रहा है ना, चमक रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। तो मैं कर्सर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम लोग टाइप स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जहां पे आपका कर्सर होता है वहां से आपकी टाइप स्टार्ट होती है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ, अब देखिए ये जो वर्ड लिखा है उसके आगे पहुंच गया कर्सर। अब मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो यहाँ से आगे ही लिखा जाएगा इसके अंदर। ये आपका कर्सर वाला ऑप्शन आ गया है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, स्टेटस बार पे। हम लोग स्टेटस बार के बारे में बात कर रहे थे। स्टेटस बार लिखा हुआ गया पेज 1 of 2। 1 of 2 का मतलब हो गया कि अब हम 1 नंबर के पेज पे हैं, 2 पेज में से। और आपके पास देखिए यहाँ पे वर्ड काउंटर भी लिखा हुआ है। वर्ड काउंट का मतलब यहाँ पे कितने वर्ड लिखे हुए हैं। इस पेज के अंदर 38 वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं।
और उसके बाद वर्ड प्रूफिंग भी आता है इसके अंदर। आप जो भी लिख रहे हो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे अगर आपने गलत लिखा है तो देखिए, जो ही मैं प्रूफिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या करता है, वर्ड को प्रूफ करता है कि आप लोगों ने क्या गलत लिखा है, उसको पढ़ के आपको बताएगा, उसके बारे में आपको बताएगा। जो ही जिस पे क्लिक रहेगा, जैसे पेस्ट पे मेरा क्लिक है, देखिए अभी पेस्ट के बारे में बताएगा। अगर मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो है। तो ये आपका स्टेटस बार है, ये लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो ये सारा ये जो एरिया था, ये वाला एरिया आपका स्टेटस बार वाला एरिया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेटस बार कहाँ पे स्थित होता है। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये कि स्टेटस बार कहाँ पे स्थित होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि आपका जो टास्क बार है, टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार स्थित होता है। या फिर विंडो, आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में टास्क बार कहाँ पे होता है, तो एमएस वर्ड के अंदर स्टेटस बार कहाँ होता है, एमएस वर्ड में स्टेटस बार डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे होता है। अब देखिए इसका राइट वाला एरिया देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट वाला एरिया, ये इधर वाला एरिया देखेंगे दोस्तों हम लोग, ये वाला देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, इनके कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसके अंदर क्वेश्चंस किससे बनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस बोला जाता है ये वाला जो व्यू ऑप्शन है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन है केवल कितना सा, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है केवल और केवल इतना सा ऑप्शन, ये व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन कैसे है दोस्तों, इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। जैसे देखिए ये फिलहाल इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, देखिए ये फुल स्क्रीन विंडो है। जो मैं इस पे क्लिक करता हूं आपके पास देखिए फुल स्क्रीन हो गया है पेज, मतलब पेज का व्यू ऑप्शन था ये, आपके पास जो पेज थे वो पूरी फुल स्क्रीन के अंदर हो गए हैं। इससे बाहर आने के लिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एमएस वर्ड में फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे तीन ऑप्शन है, या तो एस्केप दबा दीजिए, एस्केप कीबोर्ड के अंदर है, एस्केप ऑप्शन हो गया। उसके अलावा वापस समझाते हैं, उसके बाद आपके पास क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। दो तरीके हो गए। क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, घुमा के पूछेगा दोस्तों कि आप लोग जो आप लोगों ने फुल पेज व्यू कर दिया उसको हम लोग कैसे क्या करें। उसके अलावा पहला ऑप्शन मैंने बताया एस्केप, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया क्लोज बटन, तीसरा ऑप्शन मैंने बताया कि व्यू ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाता है ऊपर, देखिए ये आपके पास व्यू ऑप्शन खुला हुआ है, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग, शो वन पेज, शो टू पेज, शो प्रिंटेड पेज, मतलब पेज किस तरीके से प्रिंट होगा उस तरीके से आएगा। अलग अलग तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, इनको बाद में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग शो वन पेज पे चले जाते हैं। अलग पेज वन पेज से हो गया, यहाँ पे अगर टू पेज एक साथ देखने आपको तो टू पेज से आपके पास हो गया है। अगर आपका प्रिंटेड पेज जो देखना है इस तरीके से आपके पेज प्रिंट होके आएंगे। अब इससे बाहर आने का तरीका जो मैंने आपको बताया, या तो एस्केप या फिर क्लोज, इस तरीके से हम लोग यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो ये आपका व्यू ऑप्शन था दोस्तों। यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो प्रिंट लेआउट, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आपका जो स्टेटस बार है उस पे राइट साइड पे जो व्यू ऑप्शन है उसमें कौन 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 से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक प्रिंट लेआउट अवेलेबल है, एक इसके पास फुल स्क्रीन अवेलेबल है, और एक वेब पेज, एक ये है वेब लेआउट अवेलेबल है। ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। कौन कौन से अवेलेबल है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए। पहला जो ऑप्शन है वो है पेज लेआउट, मतलब इसका ऑप्शन एक पेज कैसा दिखता है उस तरीके से दिखेगा। सॉरी, प्रिंट लेआउट आपका और पेज लेआउट दोनों एक ही तरीके का ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट। उसके पास आपके पास दूसरा ऑप्शन है फुल स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन क्या है, फुल स्क्रीन है। और तीसरा ऑप्शन है वो है वेब लेआउट, मतलब वेब पेज कैसा दिखता है। आप इंटरनेट पे जाते हो ना, इंटरनेट का ऑप्शन जब हम खोलते हैं तो उसमें पेज पूरा का पूरा एक साथ दिखता है, देखिए इस तरीके से। ये वेब लेआउट हो गया, पूरा पेज एक साथ दिख रहा है, इसमें कोई भी आपको कैसे प्रिंट आएगा क्या आएगा वैसा कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन यहाँ पे आउटलाइन और उसके अलावा ड्राफ्ट। आउटलाइन में क्या होगा, आपने जो भी चीजें लिखी है ना उनको एक तरीके से आउटलाइंस बना के देगा। ये देखिए आपको इस तरीके से आउटलाइंस बना के देगा ताकि आप इसको आउटलाइन व्यू में इसको पढ़ सकते हो। बाहर आने के लिए वही एस्केप से हम पढ़ सकते हैं या फिर क्लोज विंडो से इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में और आपका जो आउटलाइन व्यू है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट, जो फर्क है वो क्या है, उसमें बुलेट्स दिखाई देंगे और इसके अंदर बुलेट्स नहीं दिखाई देंगे। ये यहाँ पे आपके पास स्टेटस बार पे ये वाला ऑप्शन आ गया है। अब मैं इसको सीधा पेज वाले ऑप्शन पे ले आता हूँ जो आपका ऑप्शन था। तो आप लोग देखिए दोस्तों, हम लोगों ने विंडोज का जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने अभी किसको देखा, आपके व्यू ऑप्शंस को देखा। और व्यू ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे कौन कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, पांच ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पांच ऑप्शंस में अवेलेबल में कौन कौन से, एक तो आपका प्रिंट लेआउट है, एक आपका फुल स्क्रीन है, एक आपका वेब लेआउट है और एक आपका आउटलाइन व्यू है। कौन सा है, आउटलाइन व्यू है। एक आपका आउटलाइन व्यू है और एक आपका है यहाँ पे ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट।
ये आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टेटस बार पे व्यू ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, तो इनमें से चारों पांचों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक ऑप्शन को हटा देगा। जैसे ऑप्शन दे दिया प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, सेव। सेव तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे केवल प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट अवेलेबल है। इस तरीके के क्वेश्चन सब हम आगे करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से हम लोग इनको साथ में कर रहे हैं। जैसे अब ये जो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं ना, इसका सारा का सारा इफेक्ट क्वेश्चंस पे जाके पड़ेगा और इजीली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इससे थोड़ा राइट में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे राइट में ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जूम स्लाइडर बोलेंगे। इसके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जूम स्लाइडर एमएस वर्ड में कहां पे होता है, तो जूम स्लाइडर स्टेटस बार पे राइट साइड के अंदर होता है। अब इसमें देखिए जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। जूम स्लाइडर मतलब आप इस पेज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 120% दिया हुआ है। आप माइनस पे जो ही क्लिक करेंगे, मिनिमाइज पे, उस माइनस पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज छोटा होता जाएगा। देखिए बिल्कुल छोटा हो गया है। अब मैं इसको प्लस पे करता हूं, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जूम स्लाइडर को हम कितना छोटा कर सकते हैं, तो जूम स्लाइडर को हम बिल्कुल 10% पे कर सकते हैं। 10% देखिए यहाँ पे 10% से छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं। बड़ा कितना कर सकते हैं, तो बड़ा देखिए यहाँ पे 500% तक बड़ा कर सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जूम स्लाइडर का डिफॉल्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 10% से लेकर के और 500% तक इसका क्राइटेरिया है। बट आप जूम स्लाइडर्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये आपका विंडो वाला ऑप्शन, इसके अंदर आपका विंडो ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने आपका जो ऑफिस है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो एमएस वर्ड में से पूछने की संभावना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास, अब हम इसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में नेक्स्ट क्लास है, वो अगली क्लास के अंदर आप लोगों को इसके ग्रुप्स के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में वो बताएंगे और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। आपके जो सिलेबस में है, आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपके जो भी बेसिक एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के, उनके रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो मैं आपको चीजें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल रेगुलर बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कल आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यदि आपको इसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही या फिर आपको और कुछ सीखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस चेंज को, पैटर्न को चेंज कर सकूं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको लगता है कि हमें ये चीज पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, तभी मुझे पता लगेगा। आप जब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हो। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं अच्छी से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के एग्जाम तक बनाए रखूंगा आप लोगों को साथ में। और आप लोग, मैं बता रहा हूं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे और 100% मैं आपकी गारंटी देता हूं दोस्तों, आप आराम से इसको कर सकते हो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए। तो आप लोगों से मेरा जो फाइनली आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स आप लोग कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को लगता है कि हमें ये ज्यादा सीखना है सर, या फिर हमें इस चीज के बारे में ज्यादा सीखना है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो हम स्पीड कम करेंगे, आप लोगों को लगता है कि स्पीड और ज्यादा करनी चाहिए तो वो करेंगे, या फिर इसका पढ़ाने का पैटर्न है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक